दोस्त, मैं कैलाश मिश्रा, डायरेक्टर डेस्टिनेशन IAS एकेडमी। मैं अभी तक 11 बुक एडिट एंड ऑथर्ड किया है। मैं 19 साल से सिविल सर्विस एस्पिरेंट का शिक्षण प्रशिक्षण का काम कर रहा हूँ। मैं अभी तक मोर देन 500 रिजल्ट दिया हूँ IAS और PCS एग्जामिनेशन में। बेसिकली मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ और पॉलिटिकल साइंस बहुत ही लोकप्रिय सब्जेक्ट के रूप में इमर्ज किया है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं तब भी आपको 70% पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस पढ़ना होगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस 50% से ज़्यादा GS का कोर्स कवर करता है। तो नेचुरली आप पूछेंगे सर कैसे, तो आप अपनी से जज कीजिए, किसी दूसरे पर विश्वास नहीं कीजिए। आप पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस लीजिए और GS का सिलेबस लीजिए और कंपेयर कीजिए। आप देखेंगे कि जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर में 12 टॉपिक्स हैं, उसमें 8 टॉपिक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ है। कंप्लीट जनरल स्टडी सेकेंड पेपर पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं तो आपको सेकेंड पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनरल स्टडी थर्ड पेपर में 20 टॉपिक है, उसमें टॉपिक नंबर 8, 17, 19 और 20 पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ है। जनरल स्टडी फोर्थ पेपर नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि। नीति शास्त्र का सैद्धांतिक पहलू अगर आप देखेंगे तो इसको ब्रॉडली 3 भागों में बांटा जा सकता है: इंडियन एथिक्स, वेस्टर्न एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। भारतीय नीति शास्त्र के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा मनु, कौटिल्य, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, जैनिस्ट ट्रेडिशन, गांधी जी, M.N. रॉय, B.R. अम्बेडकर, सर सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन रॉय, अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। इन विचारकों के बारे में आपको पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना होगा। उसी तरह पश्चात नीति शास्त्र के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा सॉक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, J.S. मिल, जेम्स मिल, कार्ल मार्क्स, रॉल्स। इन विचारकों के बारे में आपको पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना होगा। अगर लास्ट 10 इयर्स का AC का टॉपिक अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि एटलीस्ट 1 या 2 AC का टॉपिक आपको पॉलिटिकल साइंस से मिल जाएगा। इंटरव्यू में अधिकांश प्रश्न करंट नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स से पूछा जाता है और पॉलिटिकल साइंस के छात्र होने के कारण आपको यहाँ पर भी मदद मिलेगी। और लास्ट 10 इयर्स का फाइनल रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट 1 या 2 बच्चे जरूर ही टॉप 20 में पॉलिटिकल साइंस से होते हैं। इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लें। अगर वैज्ञानिक तरीका से आप इसे पढ़ेंगे तो इनका सिलेबस सबसे छोटा है, यह स्कोरिंग भी है। धन्यवाद।